आज इस प्रोग्राम में पहुंचे तमाम साथियों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हुए मंच पर उपस्थित आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के तमाम नेतागण, आप तमाम साथियों का सम्मान करते हुए साथियों, आज आप लोग इंदिरा गांधी स्टेडियम में बड़ी भारी जनसंख्या में अपने अधिकारों की इस लड़ाई में शामिल हुए हैं। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। आप लोगों ने पिछली 21 तारीख को कहा था, जब 24 घंटे पहले ही आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी के द्वारा आह्वान किया गया था कि पूरे देश के अंदर भारत बंद का समर्थन भीम आर्मी, भारत एकता मिशन व आजाद समाज पार्टी के लोग करेंगे। तो मात्र 24 घंटे के समय में आप लोगों ने अपने अपने प्रदेशों में सड़कों को जाम करके दिखाया था। वो ताकत का एहसास इन मनुवादी सरकारों को आप लोगों ने कराने का काम किया था और आप लोगों ने कहा था कि ये तो सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है और वो पिक्चर रिलीज होगी। उस पिक्चर को रिलीज होना था किसी और स्थान पर, लेकिन यहाँ की सरकारों की सोची समझी साजिश के तहत आप लोगों की परमिशन को कैंसिल किया गया। आपके ऊपर एक प्रोग्राम को विफल करने के लिए पूरी ताकत यहाँ की सरकारों ने लगाई कि ये सरकारें चाहती है कि आप लोग एकजुट ना हो। आप लोगों को इस वर्गीकरण के आधार पर, आरक्षण के आधार पर भाई को भाई से ये सरकारें लड़ना चाहती है। आज मेरे ही समाज के कुछ लोग उस बिल के समर्थन में है, तो मेरे ही समाज का एक बड़ा हिस्सा उस बिल के विरोध में है। लेकिन ये वादा करते हैं अपने भाइयों को समझाने का काम करेंगे और इन सरकारों को आने वाले समय में मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेंगे। जो आज वर्तमान समय में भाई को भाई से लड़ाना चाहती है, जो वर्तमान समय में इस बहुजन एकता को खत्म करना चाहती है, जो वर्तमान समय में इस भाईचारे को तोड़ना चाहती है, आपको इस इंदिरा गांधी स्टेडियम से यह कसम खाकर जाना है कि अपने अपने प्रदेशों में इस भाईचारे को खत्म नहीं होने दिया जाएगा। इस भाईचारे को बढ़ाया जाएगा और इन सरकारों को मुंह तोड़ जवाब देने का काम यहाँ दिल्ली से आप लोगों ने किया है। अगर साथियों इसी ताकत के साथ में आदरणीय एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी के साथ आप लोग मजबूती से खड़े रहे तो 2027 में आप कब्जा उत्तर प्रदेश पर करोगे, लेकिन आने वाले लोकसभा चुनाव में आप कब्जा इस देश पर करोगे। और जब इस देश पर कब्जा आप लोगों का होगा तो शोषण अत्याचार करने का आप लोगों को कोई सोचेगा नहीं। लगातार इस समाज पर अत्याचार जन्म जाति बढ़ती है, लगातार इस समाज की बहन बेटियों को टारगेट किया जाता है। हमारे उत्तराखंड प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी में कार्यरत लोगों ने एक दलित समाज की नाबालिग बच्ची के साथ में पहले सामूहिक बलात्कार किया, फिर उस बच्ची को मार दिया गया। आज भी भारतीय जनता पार्टी के लोग, ये सरकारें जो चाहती है आपको बांटना, इसी सरकारों के कार्यकर्ता और सरकारों के नुमाइंदे अपने पराक्रमी कार्यकर्ताओं को बचाने में लगे हैं। मैंने ये बात आपको इसलिए बताई कि आपके अपने अपने प्रदेशों में बहुत सारे मुद्दे हो सकते हैं, बहुत सारे मामले हो सकते हैं जिन पर भीम आर्मी के लोग खुलकर मैदान में आते हैं। आज विपक्ष की भूमिका में अगर कोई नेता खड़ा है तो उस नेता का नाम चंद्रशेखर आजाद है। कोई पार्टी खड़ी है तो उस पार्टी का नाम आजाद समाज पार्टी है। कोई संगठन खड़ा है, उस संगठन का नाम भीम आर्मी है। तो साथियों, इस भूमिका को ऐसे ही बरकरार निभाना है और विपक्ष की भूमिका निभाते हुए इस सरकार को मुंह तोड़ जवाब देना है। अभी तो मात्र नगीना लोकसभा क्षेत्र के लोग यहाँ पर बैठे हैं। मैं सलाम करता हूँ ऐसे लोगों को जिन्होंने क्रांतिकारी जाति के विचारों को पहचाना, उसके संघर्ष को, उसके त्याग को पहचाना और उसके त्याग और संघर्ष को पहचान कर इस देश की सदन में एक ऐसे साथी को भेजने का काम किया जो प्रत्येक गरीब मजलूम किसान के ऊपर हो रहे जुर्म जाति अत्याचार के खिलाफ खुलकर बोलता है। आज के समय में आपकी बात को उठाने वाला कोई नहीं है। जिन्हें आपने चुनकर भेजा उनका रवैया आपने देख लिया कि वो आपकी बात करने वाले नहीं है। एकमात्र नेता सदन के अंदर ऐसा है जो खुलकर आपके लिए बोल रहा है। तो आप लोगों को भी समझना चाहिए कि पर्दे के पीछे बैठे हुए लोग जो टिंडर खेलते
वादा करता है उस साथी के साथ में आपको टक्कर खड़ा हो जाना चाहिए। आपको अपने अपने प्रदेशों से इन अन्य पार्टियों को दिखा देना चाहिए कि जब हमारे ऊपर जंग जाती होती है आप लोग घरों से बाहर ले जाते हैं, आप पर्दे के पीछे बैठकर टिंडर खेलते हैं, फेसबुक पर पोस्ट डालते हैं, लेकिन हमारा नेता गलियों में आकर उस लड़ाई को लड़ता है, नुक्कड़ चौराहे पर आकर उस लड़ाई को लड़ता है, हमारे घरों पर आकर हमारा हाल जानता है। तो ऐसे नेता आप लोगों को पैदा करने हैं, ऐसे कार्यकर्ता आप लोगों को अपने अपने क्षेत्रों से पैदा करने हैं। और भाई चंद्रशेखर आजाद ने अपने जैसे लाखों करोड़ों साथी ऐसे तैयार कर दिए हैं कि जो ना तो पुलिस की लाठी से डरते हैं, ना पुलिस के मुकदमों से डरते हैं, ना पुलिस की जेल से डरते हैं, सीना ठोक कर कहते हैं इस मोदी सरकार को कि अपनी जेल के नाम पड़े कर लो, ये क्रांतिकारी रुकने वाले नहीं है। जब तक इस देश के अंदर बहुजन सत्ता स्थापित रहेगी, जब तक इस देश के अंदर हमारा राज नहीं आएगा, तब तक लोग का एक कपड़ा इस समाज पर निछावर करेंगे, तब तक लोग का एक कपड़ा इस समाज के लिए लगा देंगे। तो साथियों आपको संकल्प लेना है, हमारी राष्ट्रीय कमेटी यहाँ पर बैठी है, उन लोगों को आप लोगों को विश्वास दिलाना है कि अपने अपने प्रदेशों से जहाँ पर भी आजाद समाज पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता पदाधिकारी आपके बीच में आएगा उसका पूरा सम्मान करेंगे और चुनाव